क्या आप यूके में स्टडी का सपना देख रहे हैं डंडा, लेकिन वीजा प्रोसेस को लेकर कंफ्यूज्ड हैं? क्या आपको भी यह लग रहा है कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स, प्रोसेसेस, बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट्स, डंडा और कैश लेटर की कम्प्लेक्सिटीज को कैसे हैंडल किया जाए? तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगस्त 2025 में हम यूके स्टूडेंट वीजा के पूरे ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोसेस को एकदम सरल भाषा में एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपका सपनों का सफर हैसल फ्री बन सके। अगर आप भी सितंबर इनटेक को टारगेट कर रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है। हेलो एवरीवन, अभी अगस्त का महीना चल रहा है डंडा, और सितंबर इनटेक बहुत नजदीक आ चुका है। इस बार यूके में पढ़ने के लिए पहले से भी ज्यादा स्टूडेंट्स आने वाले हैं। इसका रीजन ये है कि यूएस और कनाडा में जो भी वीजा, डंडा या इमिग्रेशन से जुड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उससे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यूके को एक बेटर, डंडा सेफर ऑप्शन मान लिया है अपनी स्टडी के लिए। अब अगर आप यूके में स्टडी करने का प्लान कर रहे हो, या आपने अपना स्टूडेंट वीजा फाइल कर दिया है डंडा, या करने वाले हो, तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। 15 जुलाई 2025 के बाद जिन लोगों को यूके का स्टूडेंट वीजा मिलेगा, उनको उनके पासपोर्ट पर वीजा विनियत नहीं मिलेगा। अब सबको सिर्फ ई वीजा के जरिए ही यूके में ट्रैवल करना होगा। ये एक मेजर चेंज है डंडा, और इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहले जब स्टूडेंट वीजा अप्रूव होता था, तो एक स्टिकर आपके पासपोर्ट पर लगाया जाता था, जिसे वीजा विनियट कहते हैं। इस विनियट में ट्रैवल डेट्स, वैलिडिटी, एंट्री डिटेल्स सब मेंशन होती थीं, और यही डॉक्यूमेंट लेकर स्टूडेंट्स यूके ट्रैवल करते थे। लेकिन अब यूके गवर्नमेंट ने अपना इमिग्रेशन सिस्टम डिजिटलाइज करने का फैसला किया है, और ई वीजा इस डिजिटल सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यूके पहले से ही अपने ग्रेजुएट वीजा होल्डर्स और स्किल्ड वर्कर वीजा होल्डर्स के लिए ई वीजा का यूज कर रहा है। अब यही प्रोसेस स्टूडेंट वीजा एप्लीकेंट्स के लिए भी लागू हो रही है। ई वीजा एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है डंडा, जिसमें आपके वीजा की सारी डिटेल्स होती हैं डंडा, और ये आपके बायोमेट्रिक या पेपर डॉक्यूमेंट से कहीं ज्यादा कन्वीनियंट और सिक्योर होता है, क्योंकि फिजिकल बीआरपी कार्ड्स या विनियट स्टिकर्स अक्सर लॉस्ट या डैमेज्ड हो सकते हैं। लेकिन ई वीजा एक बार इशू हो गया, तो वो आपके यूके ऑनलाइन अकाउंट में डिजिटली अवेलेबल रहता है। अब ये जानना जरूरी है कि ई वीजा कैसे मिलता है। जब आपका स्टूडेंट वीजा अप्रूव हो जाता है, तो यूके की तरफ से आपको ईमेल आती है डंडा, जिसमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आपको अपना ई वीजा अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और उसको कैसे एक्सेस करना है। ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल होती है। उस ईमेल के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके डंडा आप अपना डिजिटल इमिग्रेशन स्टेटस देख सकते हैं डंडा, और उसको मैनेज कर सकते हैं। जब आपको ई वीजा मिल जाता है, तो उसके बाद आपको यूके ट्रैवल करने के लिए किसी भी स्टिकर या पेपर की जरूरत नहीं होती। आपको सिर्फ अपने इमिग्रेशन स्टेटस को प्रूफ करने के लिए एक शेयर कोड जनरेट करना होता है। ये शेयर कोड एक यूनिक नंबर होता है, जो आप एयरपोर्ट अथॉरिटीज डंडा
या यूके में किसी भी ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, ताकि वो आपका वीजा स्टेटस वेरीफाई कर सकें। अब एक सवाल ये आता है कि एयरपोर्ट पर ई वीजा कैसे शो करना होता है। जब आप इंडिया से यूके ट्रैवल करोगे तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपको पूछेगा कि आपका वीजा कहाँ है। उस वक्त आप अपना शेयर कोड दिखा सकते हो डंडा, और वो ऑफिसर उसी कोड के थ्रू उकवी डेटाबेस से आपकी डिटेल्स वेरीफाई कर लेता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपना उकवी अकाउंट रेडी रखो और शेयर कोड ट्रैवल से पहले ही जनरेट कर लो। ये चेंज सिर्फ मेन स्टूडेंट एप्लीकेंट्स के लिए है। अगर कोई डिपेंडेंट यूके में आ रहा है, जैसे कि किसी पीएचडी स्टूडेंट का स्पाउस या चाइल्ड, तो उनको अभी भी वीजा विनियत ही दिया जाएगा, यानी उनके पास फिजिकल वीजा स्टिकर होगा पासपोर्ट पर। डिपेंडेंट्स को फिलहाल ई वीजा के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में डिपेंडेंट्स के लिए भी ई वीजा सिस्टम लागू हो जाए, क्योंकि यूके गवर्नमेंट का पूरा गोल है कि पूरा इमिग्रेशन सिस्टम डिजिटल हो जाए। फिलहाल जो मेन एप्लीकेंट्स हैं, उनको ई वीजा के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर आप किसी और वीजा कैटेगरी में हो, जैसे कि वर्क वीजा या टूरिस्ट वीजा, तो आपका भी विनियत ही लगेगा। लेकिन एक बार जब आप यूके पहुंच जाओगे और बीआरपी कलेक्ट कर लोगे, तो आपको फ्यूचर में ई वीजा के लिए शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसलिए हर एप्लीकेंट के लिए ये जरूरी है कि वो डंडा अपना उकवी अकाउंट मेंटेन करे डंडा, और सभी कम्युनिकेशन को ध्यान से पढ़े जो उकवी की तरफ से आए। ई वीजा सिस्टम को अपनाने के पीछे गवर्नमेंट का मेन मोटिव है कि सारे वीजा रिकॉर्ड्स सेंट्रलाइज्ड डंडा और इजीली एक्सेसिबल हो जाएं। इससे फ्रॉड के चांसेस भी कम हो जाते हैं। डंडा और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जल्दी और सही तरीके से हो पाती है। उकवी का यह सिस्टम रियल टाइम अपडेट होता है, जिससे कोई भी चेंजेस तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो की। मान लो कि एक स्टूडेंट इंडिया से यूके जा रहा है डंडा, और उसकी फ्लाइट में थोड़ी डिले हो गई डंडा, या फिर किसी वजह से उसके पास इंटरनेट नहीं है। उस केस में अगर उसके पास शेयर कोड का प्रिंट आउट है डंडा या स्क्रीनशॉट है, तो वो इजीली अपने वीजा स्टेटस को शो कर सकता है। इसलिए प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। एक और सिनारियो मानते हैं जहां कोई स्टूडेंट यूके पहुंच गया और कुछ दिन बाद उसको पार्ट टाइम जॉब करनी है। उस वक्त एम्प्लॉयर जब उसका वीजा चेक करेगा, तो वो इसी शेयर कोड के जरिए उसके इमिग्रेशन स्टेटस को वेरीफाई करेगा। ये शेयर कोड सिर्फ टेम्पररी होता है डंडा, और उसकी वैलिडिटी भी लिमिटेड होती है। इसलिए जब भी जरूरत हो, फ्रेश शेयर कोड जनरेट करना चाहिए। अब थोड़ा और डीप में समझते हैं कि वीजा के इम्प्लीमेंटेशन से क्या क्या लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होंगे। सबसे पहले तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम होगा डंडा, क्योंकि पेपर वीजा और कुरियर सिस्टम का इस्तेमाल घट जाएगा। दूसरा, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ेगी डंडा, क्योंकि मैनुअल चेक्स की जरूरत कम हो जाएगी। तीसरा, एप्लीकेंट्स को अपनी डिटेल्स मैनेज करने का कंट्रोल मिलेगा, जिससे वो ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट दोनों फील करेंगे। ई वीजा का एक और फायदा ये भी है कि अगर कोई करेक्शन करना हो, जैसे कि नेम स्पेलिंग में गलती हो गई डंडा, या
डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग है तो वो रिक्वेस्ट ऑनलाइन के जरिए जल्दी रेज और रिजॉल्व किया जा सकता है। पहले इस प्रोसेस में काफी टाइम लगता था क्योंकि आपको एम्बेसी, डंडा या वीजा सेंटर जाकर फिजिकल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते थे। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स के मेंटल प्रेपरेशन की। बहुत सारे स्टूडेंट्स पहली बार यूके जा रहे होते हैं और उनके लिए हर चीज नई होती है। ऐसे में अगर इंफॉर्मेशन क्लियर और इजीली अंडरस्टैंडेबल हो तो उनका एंजाइटी लेवल काफी कम हो जाता है। इसलिए ये जानना जरूरी है कि आपका वीजा फिजिकल फॉर्म में नहीं बल्कि डंडा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा और उसको कैसे यूज करना है वो आपको समझ में आना चाहिए। आपका वीजा आपके ईमेल और उकवी अकाउंट में ही रहेगा। कोई भी कंफ्यूजन होने पर आप उसी अकाउंट में लॉग इन करके अपनी वीजा डिटेल्स देख सकते हो। अगर कोई डाउट्स हैं तो उकवी की हेल्प डेस्क, डंडा या कॉन्टैक्ट सेंटर से क्लैरिफिकेशन लिया जा सकता है। जब आप यूके पहुंचते हो तो एयरपोर्ट पर एंट्री के समय आपका पासपोर्ट स्कैन किया जाएगा। डंडा और इमिग्रेशन ऑफिसर आपके वीजा रिकॉर्ड्स को उकवी सिस्टम में चेक करेगा। अगर सब कुछ ठीक है तो आपको एंट्री दे दी जाएगी। इसलिए आपका उकवी अकाउंट और उसमें सही जानकारी होना सबसे क्रिटिकल है। यूके गवर्नमेंट ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि अगले कुछ सालों में सभी वीजा कैटेगरीज को ई वीजा सिस्टम में शिफ्ट किया जाएगा। इसका मतलब है कि आने वाले समय में डिपेंडेंट वीजा, विजिट वीजा, फैमिली वीजा और दूसरे सारे कैटेगरीज भी डिजिटल फॉर्मेट में मिलेंगे। इस ट्रांजिशन के दौरान आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि अपने ईमेल रेगुलरली चेक करना, किसी भी अनफेमिलियर या सस्पिशियस ईमेल पर क्लिक ना करना और अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स को सिक्योर रखना। ये सारी बातें आपकी वीजा सेफ्टी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उकवी का प्लेटफॉर्म अब धीरे धीरे इतना एडवांस्ड होता जा रहा है कि आने वाले समय में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी रिमोटली हो सकेगा, यानी फिंगरप्रिंट या फेस स्कैन भी आप अपने फोन या सिस्टम के जरिए दे सकोगे। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो फ्यूचर में परमानेंट रेजिडेंसी, डंडा या ब्रिटिश सिटीजनशिप की तरफ बढ़ना चाहता है तो ये ई वीजा सिस्टम आपके लिए एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि इसमें आपकी पूरी वीजा जर्नी डिजिटली रिकॉर्ड हो रही है, जो फ्यूचर में आपकी क्रेडिबिलिटी को स्ट्रेंथन करेगी। अब बात करते हैं कि अगर किसी रीजन से आपको अपना ई वीजा रिन्यू या एक्सटेंड करना है वो भी प्रोसेस ऑनलाइन अवेलेबल होगी। आपको पहले की तरह डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके मैन्युअली सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उकवी आपको टाइमली नोटिफिकेशन भेजेगा और आप अपने डॉक्यूमेंट्स डिजिटल फॉर्मेट में अपलोड कर सकोगे। तो अब तक हमने जाना कि ई वीजा क्या होता है, उसको कैसे अप्लाई करना है, शेयर कोड क्या होता है और ई वीजा सिस्टम किस तरह स्टूडेंट्स के लिए जिंदगी आसान बनाने वाला है। फाइनल मैसेज यही रहेगा कि अगर आप एक सीरियस और स्मार्ट स्टूडेंट हो तो अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू करो। उकवी के वेबसाइट को एक्सप्लोर करो, अपना अकाउंट बनाओ, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो और हर स्टेप पर ऑर्गेनाइज रहो। यही अप्रोच आपकी यूके जर्नी को स्मूथ और सक्सेसफुल बनाएगी। ऑल द बेस्ट और अपनी एकेडमिक डंडा और करियर जर्नी को कॉन्फिडेंट
ही शुरू करो। यूके में अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, बस आपको तैयार रहना है सही तरीके से।